श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। रामलिंग रोड, शिरूर, घोड़ानाडी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। 7 दिवसीय शिव पुराण कथा है, जैसे आप आस्था और यूट्यूब के माध्यम से 24 फरवरी से 2 मार्च 2026 तक देख सकते हैं। यह कथासार वीडियो है जिसमें हम आपको संपूर्ण 3 घंटे की कथासार सिर्फ 10 से 12 मिनट में बता देते हैं, ताकि संपूर्ण कथा का रास्ता तो आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त हो सके। इस वीडियो में आपको 5 दूर्वा वाला शिवलिंग पर, अशोक सुंदरी माता के स्थान पर और नंदी वाला बिल्कुल नया उपाय जो अभी गुरुजी ने इसी शिव पुराण में बताया है। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने धन प्राप्ति के लिए फूल बाती वाला बिल्कुल नया उपाय बताया है। 2 दीपक प्रज्वलित करना है, विशेष स्थानों पर करना है। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने दिल्ली की शिव पुराण कथा, दिल्ली में जो कथा होगी उसकी पूरी जानकारी दे दी है, घोषणा कर दी है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो से मिलेगी। इस वीडियो में आपको आंवले की एकादशी जो कि कल है 27 फरवरी के दिन, इस दिन किए जाने वाले 3 सर्वश्रेष्ठ उपायों की जानकारी भी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। बढ़ते हैं आज 26 फरवरी की शिव पुराण कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते गुरुजी ने कहा, पहले शिवलिंग का प्रागट्य ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने किया और पहले शिवलिंग का पूजन भी ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने ही किया था। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस तरह अपने ही दांत अपनी जिह्वा को काट देते हैं, उसी तरह अपने ही कुछ ऐसे रिश्तेदार, अपने ही कुछ ऐसे करीबी होते हैं जो अपनों को ही काटने का कार्य करते हैं, पीछे करने का प्रयास करते हैं, नीचे गिराने का प्रयास करते हैं, अपछेप लगाने का प्रयास करते हैं। पढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक बिल्कुल नया उपाय बताया है जो कि प्रदोष के दिन करना होता है, जिसे आप 1 मार्च रवि प्रदोष के विशेष अवसर पर कर सकते हैं। अगर थायराइड जैसी बीमारी है, अगर हाथ पांव कांपते हैं, अगर लीवर किडनी जैसी समस्या है या फिर शरीर में कंपन होती है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट लेना है। उसके साथ ही साथ एक सरल और आसान उपाय करना है। गणेश जी को आपको जो दूर्वा अर्पित करते हैं वह दूर्वा लेनी है, 5 दूर्वा लेनी है और एकांतेश्वर महादेव का नाम लेकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर 5 दूर्वा आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद शिवलिंग से 5 दूर्वा को उठाकर माता सुख सुंदरी के स्थान पर 5 दूर्वा को आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद माता सुख सुंदरी के स्थान से दूर्वा को उठाना है और 5 दूर्वा को नंदी भगवान को अर्पित कर देना है। इसके बाद नंदी भगवान के पास से भी 5 दूर्वा को प्राप्त कर लेना है और प्रदोष का दिन रहेगा। सुबह से लेकर शाम के पहले तक आपको 1-1 घंटे के अंतराल में 5 दूर्वा को खा लेना है, आचमन कर लेना है। डॉक्टर की दवाई के साथ यह सरल आसान उपाय करेंगे, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। लता जी पत्र लिख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा 2019 से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था, सफलता नहीं मिल रही थी। मेरा बेटा आपकी कथा पंडाल में बैठकर सुना, मैंने और बेटे ने दोनों ने सुनी और पशुपतिनाथ व्रत भी बेटे ने किया। बेटे ने मेहनत में भी अधिकता की। 4 नौकरी के लिए उसने आवेदन किया और उसकी 4 नौकरी में चयन हो गया। उसने एक नौकरी का चयन करके उसको ज्वाइन कर लिया। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब हम भोलेनाथ के मंदिर में अपने हाथों से 3 बार ताली का नाद करते हैं तो भोलेनाथ के गण भोलेनाथ के पास जाकर कहते हैं कि यह जो आया है इसके पास कुछ भी नहीं है, आपको इसे कुछ जरूर प्रदान करना है। यह कार्य भोलेनाथ के गण चंड का होता है, इसे सारा सुख प्रदान करना, यह खाली हाथ ना जाए। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। प्रकाश जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मैंने एक नहीं 5 कथा पंडाल में बैठकर सुनी। मेरा बेटा बचपन से ही उसे फिट की बीमारी थी। मैंने सोचा था जब तक यह ठीक नहीं होगा तब तक मैं कथा पंडाल में ही कथा सुनता रहूँगा। एक कथा सुनी, इसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी और यह 5वीं कथा है। 5वीं कथा इसलिए है क्योंकि जिस पहली कथा से मैंने कथा सुनना शुरू किया था, पहली कथा से ही बेटे को फिट आना बंद हो गए। अभी तक उसे फिट नहीं आए हैं। यह 5वीं शिवपुराण कथा है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। काजल जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, शादी के 5 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था। आपकी कथा पंडाल में बैठकर सुनी और 3 कथा सुनी पर संतान सुख नहीं हुआ। इसके बाद चौथी कथा में गर्भ ठहरा और संतान सुख हुआ, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसके बाद मैंने अपने घर में ही प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में पुत्र को जन्म दिया। प्रदोष काल में पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम हमने शिवांश रखा और यह 5वीं कथा है जिसमें मैं अपने पुत्र को लेकर आई हूँ। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जजमान की धर्मपत्नी जी ने हमसे पूछा था कि प्रदोष का व्रत कैसे रखते हैं, तो गुरुजी ने कहा, संसार के व्यक्ति कितना ही पाप कर लें, कितना ही उनके ऊपर दोष चढ़ जाए, पर अगर वह प्रदोष का व्रत रखते हैं तो उनके सारे दोष, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। यह व्रत प्रदोष के दिन रखा जाता है। इस दिन सभी देवी देवता भोलेनाथ से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भोलेनाथ के पास प्रदोष काल में जाते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, हम आपको कल की कथा में प्रदोष के व्रत की संपूर्ण महत्व और रखने की विधि भी बताएंगे।
बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सतयुग, त्रेता और द्वापर में भक्त को भगवान के पास जाना पड़ता था, पर कलयुग में आप भगवान को पुकारते हैं और भगवान आपके पास आ जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक संग्राम हुआ था जिसमें देवी देवताओं के पास कुछ भी शेष नहीं बचा था। न लक्ष्मी के पास लक्ष्मी थी, न कुबेर के पास खजाना था, न देवी देवताओं के पास कुछ था। तो सभी ने भोलेनाथ का स्मरण किया और भोलेनाथ ने एक स्वरूप प्रकट किया जो कि कुबेरेश्वर महादेव का था। कुबेरेश्वर महादेव का स्वरूप जिसमें भोलेनाथ के 4 हाथ होते हैं। एक हाथ से वे माता लक्ष्मी को लक्ष्मी दे रहे होते हैं, दूसरे हाथ से वे कुबेर को खजाना दे रहे होते हैं, बचे हुए दोनों हाथों से 33 कोटि देवी देवताओं को कुछ न कुछ प्रदान कर रहे होते हैं। बोलो कुबेरेश्वर महादेव की जय। बढ़ते हैं 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक बिल्कुल विशेष उपाय की जानकारी आज की शिवपुराण कथा में दी है, जो कि इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा, पहले भी कहा है, धन नहीं है, पैसा नहीं है, संपदा नहीं है, जीवन में कर्जा बढ़ रहा है, तो आपको 2 दीपक लगाना शुरू कर देना है। प्रतिदिन प्रदोष काल में यह दीपक लगाए जाते हैं, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे और भोलेनाथ के मंदिर में। शाम के समय प्रदोष काल में यह दीपक लगाना है। दोनों दीपक में फूल बाती का मतलब गोल बाती का उपयोग करना है। लंबी बाती का उपयोग दोनों दीपकों में नहीं करना है। यह गुरुजी ने आज जानकारी दी है। प्रदोष काल में लगाना है। जब प्रदोष काल में दोनों दीपक आप लगाना शुरू कर देते हैं तो भोलेनाथ भी अपने हाथों से खजाना और लक्ष्मी आपको देना शुरू कर देते हैं। जिन्हें पता नहीं उन्हें बता दें, प्रदोष काल वह समय कहलाता है सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। या फिर सूर्य अस्त हो रहा हो पर सूर्य की रोशनी हो, सूर्य नजर न आए, वह भी प्रदोष काल कहलाता है। तब आपको यह उपाय करना है। बढ़ते हैं 12वीं विशेष जानकारी की ओर, जो कि एकादशी का विशेष उपाय है। जैसे आपको 27 फरवरी 2026 को आंवला की एकादशी के विशेष अवसर पर करना है। आपको एक कलश में जल भर लेना है, उसके अंदर 2 लौंग डाल देना है और इसके बाद वट वृक्ष के नीचे जाके, बरगद के पेड़ के नीचे जाके आपको वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर कलश का पूरा जल और लौंग सहित अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। यह उपाय कर्ज मुक्ति के लिए किया जाता है। प्रयत्न करेंगे जिस क्षेत्र में, उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं 13वीं विशेष जानकारी की ओर, जो कि स्वधा वाला एक विशेष उपाय है। एकादशी के दिन आपको स्वधा स्तोत्र का पाठ करना है। अगर स्वधा स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते तो बस आपको इतना करना है, भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक कलश जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद 3 बार स्वधा 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 बोल देना है। लाभ क्या होगा? आपके घर में कभी भी क्लेश नहीं होगा, घर में पैसा रुकेगा, पैसा घर का बीमारियों में नहीं जाएगा और घर में सुख शांति का आपको अनुभव होगा। बढ़ते हैं 14वीं विशेष जानकारी की ओर। 7 बेलपत्र वाला लक्ष्मी प्राप्ति वाला एक विशेष उपाय है, जिसे आपको इस 11 में करना है, क्योंकि यह 11 का विशेष धन प्राप्ति उपाय है। एक कलश में गंगा जल भर लेना है, नहीं है तो अपने घर के जल का उपयोग कर सकते हैं। उसके अंदर 7 बेलपत्र डुबो देना है। इसके बाद कलश का पूरा जल नंदी भगवान के उठे हुए चरणों पर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को निकालकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए एक साथ अर्पित कर सकते हैं या फिर एक एक करके भी अर्पित कर सकते हैं। मात्र इतना करने से घर में धन संपदा के द्वार खुलते हैं। गुरुजी का बताया विशेष उपाय है, जिसे आपको प्रत्येक एकादशी में करना होता है। कम से कम 3 या 5 एकादशी करके देखिएगा, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं 15वीं विशेष जानकारी की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी शिवपुराण कथाओं से जुड़ी हुई है। 24 फरवरी से 2 मार्च 2026 तक शिहूर, पुणे, महाराष्ट्र में शिवपुराण कथा होगी। 10 मार्च से 16 मार्च 2026 तक भुसावल, महाराष्ट्र में शिवपुराण कथा होगी। 20 मार्च से 26 मार्च 2026 तक जयपुर, राजस्थान में शिवपुराण कथा होगी। और आज जो गुरुजी ने बिल्कुल नई शिवपुराण कथा की जानकारी दी है, वह दिल्ली की शिवपुराण कथा है। 17 से 23 अप्रैल 2026 तक दिल्ली में शिवपुराण कथा होगी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।